हेलो दोस्तों, टेक्नो न्यूज़ में आप लोग का स्वागत है। और आज की टेक्नो शुरू करते हैं उससे पहले यार आज अचानक से दिल में ख्याल है कि मैं आपसे एक सवाल पूछ लूं। और वो सवाल ये है कि भाई Redmi Note 8 Pro बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है। 29 अगस्त को चाइना में आएगा और Realme XT भी आने वाला है और दोनों में 64 मेगापिक्सल का आपको कैमरा मिलेगा। तो वैसे दोस्तों मैं आज यहाँ पर एक पोल रखता हूँ, ये गर्मा गर्म पोल है। आप मुझे यहाँ पर वोट करके बताइए कि क्या आप Realme XT में ज्यादा इंटरेस्टेड है या फिर Redmi Note 8 Pro। जी हाँ, जरूर से वोट करना। आज इस वॉर को ना हम जैसे लोग ना उसमें और नमक मारते हैं, पुरानी आदत है। एनीवेज दोस्तों, बहुत ही गर्मा गर्म टेक न्यूज़ लेके आ गया हूं। लाइक टारगेट्स भाई 30,000 है, तोड़ दो, मजा आता है। फटाफट से आज की टेक न्यूज़ शुरू करते हैं। तो पहले खबर की बात करते हैं, शुरुआत करते हैं यहां पर चंद्रयान 2 से। और हमारा जो चंद्रयान 2 है दोस्तों वो चांद तक पहुंच चुका है, ये तो हमें पता ही है। अभी लैंड होने के लिए वैसे उसको थोड़ा सा और वक्त लगेगा, लेकिन दोस्तों 2 दिन से उसका जो लूनर ऑर्बिट जो चांद का चालू है और उसमें से जो विक्रम लैंडर है उसने एक रियल लाइफ फोटो लिया है चांद की, जो आप यहां पर देख सकते हैं। जी हाँ, ये हमारे चंद्रयान 2 से ली गई है और इसमें उन्होंने अपोलो क्रेटर के लोकेशन भी बताई है, जो जब वो लैंड हुआ था तो वो भी यहां पे आपको जो वो दिखाई दे रहा है। वैसे 2650 किलोमीटर की हाइट से ये लिया गया है लूनर सरफेस से, जो आप देख सकते हैं, जो बहुत ही कूल लग रहा है। और दोस्तों हमारा जो चंद्रयान 2 है ये उस लोकेशन पर उतरेगा चांद पर जो वर्ल्ड में कोई भी कंट्री नहीं गई थी, जो ये भी एक बहुत ही हिस्टोरिक मूवमेंट होगा। 23 दिन हो गए दोस्तों उसको अर्थ से निकले हुए और अभी तक वो चांद पर पहुंच के ऑर्बिट कर रहा है। और 7 सितंबर को वो लैंड होगा, फिर वो विक्रम लैंडर निकलेगा, रोवर जाएगा और बहुत कुछ होगा। दोस्तों मैं बहुत एक्साइटेड हूं। दोस्तों क्या आप एक्साइटेड हैं? आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो ये दोस्तों Amazon की तरफ से खबर आ रही है और Amazon ने इंडिया में अपनी एक नई सर्विस लेके आ चुका है, वो है Amazon फ्रेश। जी हां, Amazon प्राइम नाउ ऐप अभी आप जो इंडिया में यूज कर रहे हैं, जिसके थ्रू आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रोसरीज वगैरह शॉपिंग करते हैं ना, ये उसी के अंदर एक सर्विस को उन्होंने ऐड किया है Amazon फ्रेश करके। जो आप जो प्राइम मेंबर्स है ये उन लोगों को बहुत ही अच्छी प्रिविलेजेस देने वाला है। ये सिर्फ प्राइम मेंबर्स के लिए ही है और फिलहाल के लिए सिर्फ बेंगलुरु में ही अवेलेबल है। हालांकि प्राइम नाउ ऐप तो इंडिया में मुंबई, दिल्ली, एनसीआर, हैदराबाद, बेंगलुरु में तो चल ही रहा है, लेकिन जो Amazon फ्रेश है वो सिर्फ बेंगलुरु के अंदर ही अभी अवेलेबल है। अभी इसमें क्या होगा, जो प्राइम मेंबर्स है वो 2 घंटे के अंदर डिलीवरी, मतलब अगर कोई शॉपिंग करते हैं तो अल्ट्रा फास्ट डिलीवरी के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। 2 घंटे में उनको उनकी चीज मिल जाएगी, जिसके लिए 49 रुपीज उनको देना पड़ेगा। और हाँ, अगर 600 रुपए से नीचे कोई ऑर्डर देंगे तो वैसे 29 रुपीज डिलीवरी चार्ज होगी और 600 रुपए के ऊपर होगा तो फ्री होगा। वैसे सुबह के 6 से रात के 12 बजे तक ये चलेगा। और अगर आपको प्राइम मेंबर से अगर आप बेंगलुरु में है तो Amazon फ्रेश के लिए ऑप्ट करिए, आपको बहुत ही मजा आएगा। इंडिया में और जगह अवेलेबल हो जाएगा। वैसे क्या आपको लगता है ये सही चीज है? घर बैठे बैठे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ऑर्डर दे दो बिना उसको जांच पड़ताल किए। मुझे तो ठीक नहीं लगता है, वैसे आपको लगता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो ये दोस्तों OnePlus की तरफ से खबर आ रही है और दोस्तों OnePlus 7T सीरीज वाले जो स्मार्टफोन है बहुत जल्दी आने वाले हैं। और अभी दोस्तों यहां पर एक स्कीमेटिक जो निकल कर आई है, इवन ब्लास्ट ने इसको शेयर किया है, जहां पर ऐसा बताया जा रहा है कि ये अपकमिंग OnePlus का कोई स्मार्टफोन होने वाला है, जिसमें आपको डिफरेंट डिजाइन जो वो पीछे की तरफ देखने को मिल रही है, सर्कुलर कटआउट दिख रहा है और ऑब्वियसली उसमें आपको कैमरास जो वो देखने को मिलेंगे। अभी ये बताया जा रहा है कि OnePlus 7T सीरीज वाला स्मार्टफोन होने वाला है। लेकिन दोस्तों उससे पहले ही ईशन अग्रवाल ने एक्सक्लूसिवली जो वो ट्विटर पर शेयर कर दिया था, जहां पर एक मीटिंग थी, पीटे लाओ भी बैठे थे, उनके हाथ में भी ये फोन था जो कि आपको रियल दिख रहा है और स्क्रीन पर भी देखेंगे प्रोटोटाइप जो वो दिखाई दे रहा था। तो वो भी एक OnePlus का कोई फोन था जो इस स्कीमेटिक से मैच कर रहा है। तो बताया जा रहा है कि OnePlus 7T जो सीरीज आएगी अभी उसमें इस तरीके का पीछे आपको सर्कुलर कटआउट वाला फोन मिलेगा। अब पता नहीं वो लोग ऐसा डिजाइन क्यों चेंज कर रहे हैं, कंप्लीटली नहीं पता, या फिर हो सकता है कि उनका एक नया 5G फोन हो जो बहुत जल्दी लॉन्च होगा। वैसे आपको क्या लगता है ये किस तरीके का OnePlus का फोन होगा? आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों मोटोरोला की तरफ से खबर आ रही है और भाई अचानक से मोटोरोला ने पता नहीं कौन सी गोली खा लिया, जोश वाली गोली होगी शायद से, और उन्होंने आज इंडिया में अपना एक नया स्मार्टफोन लॉन्च किया है मोटोरोला वन विजन करके, जहां पर इसकी जो प्राइस रखी गई वो 13,999 यानी कि 14,000 की है। 4GB रैम, 128GB स्टोरेज के साथ में। और ये दोस्तों 21:9 एस्पेक्ट रेशियो वाला आपको ये फोन मिलता है, मतलब सिनेमा विजन डिस्प्ले जिसको बोलते हैं। पंच होल डिस्प्ले, 6.3 इंच की फुल एचडी प्लस का रेजोल्यूशन है, जो बहुत ही बड़ी बात है। आपको Exynos 9609 वाला प्रोसेसर है, ये 10nm पर मिलता है। उसके अलावा आपको 12, 16 और 5 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा पीछे की तरफ है और इसमें एनहांस वीडियो स्टेबलाइजेशन के साथ में मिलता है। 12 की सेल्फी है, 3500 mAh की आपको बैटरी है। बैटरी कैपेसिटी थोड़ी सी कम है। टाइप सी पोर्ट है, NFC है, 3.5 जैक है। फोन बहुत ही प्रीमियम है, एंड्रॉइड 1 के साथ में, मतलब बहुत अच्छा है। इतनी एक्सपेक्टेशन हमारी मोटोरोला से कभी नहीं होती जो उन्होंने इस फोन में ये प्राइस देके रखी है। वैसे ग्लोबली दोस्तों जो प्राइस थी वो 20,000 के आसपास है, लेकिन उनको पता है इंडिया में लात ना पड़ जाए, इसलिए उन्होंने प्राइस 14,000 की रखी है। मैं कंफ्यूज्ड हूं। वैसे आपको ये फोन कैसा लगा है आप मुझे जरूर से, वैसे अनबॉक्सिंग चाहिए क्या वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो ये दोस्तों Xiaomi की तरफ से खबर आ रही है और आज तो इतनी तगड़ी खबर है कि आप भी सुन के बहुत खुश होने वाले हैं और मैं बहुत एक्साइटेड हूं जब मैंने ये सुना था। वैसे Xiaomi Redmi Note 8 सीरीज हमें पता है 29 अगस्त को चाइना में लॉन्च होगा और अभी
अभी Redmi Note 8 Pro की कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल्स निकल कर आ चुकी है और ये ऑफिशियल है। लेकिन उससे पहले बता दूं कि भाई जब उन्होंने चाइना में इसको रजिस्ट्रेशन के लिए ओपन किया था 1.4 मिलियन रजिस्ट्रेशन एक दिन में, कितना लोग चाहते हैं, कितना एक्साइटेड इसके लिए, वो आप यहां पर देख सकते हैं। वैसे Redmi Note 8 Pro में अभी ऑफिशियली पता चल गया, कंपनी ने बताया 4500 mAh की आपको बैटरी मिलेगी। थैंकफुली पहले 4000 पर ही चिपके रहते थे, अभी Note 8 सीरीज जो आएगी उनमें 4500 mAh की बैटरी होगी, साथ में लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी होगी और गेमिंग को बूस्ट करने के लिए भी हाई फ्रेम रेट्स वगैरह की फीचर्स आपको मिलेंगे। लेकिन जो लिक्विड कूलिंग होगा उससे 4 to 6 जो टेंपरेचर होगा डिग्री, वो थोड़ा आपको और कम मिलेगा जब आप यहां पर गेम खेलते हैं। वैसे कुछ गेमिंग एक्सेसरीज भी आपको मिलेगी, वो भी उन्होंने यहां पर इस पोस्टर में बताया, तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। Helio G90T वाला प्रोसेसर होगा, ये कंफर्म हो गया है, वो तो पहले हुआ था, लेकिन अभी एंड्रॉइड स्कोर उन्होंने शेयर किया है जहां पर 2,83,000 का एंड्रॉइड स्कोर आया है। स्नैपड्रैगन 710 तो बहुत पीछे हो गया है, हालांकि किरिन 810 से थोड़ा नीचे है, लेकिन कोई बात नहीं, 2,83,000 का इसका स्कोर आया है। वैसे ऑब्वियसली 64 मेगापिक्सल का तो कैमरा होगा, ये तो हमें पता ही है, 25x डिजिटल जूम के साथ में वगैरह होगा, बहुत सारे फीचर्स होंगे। लेकिन अगर आप देखते तो कितना बड़ा लीप उन्होंने यहां पर लिया है Note 7 सीरीज से, अगर उसको कंपेयर करते हैं। देखते हैं दोस्तों यहां पर क्या होता है। 29 अगस्त 27, 28, 29 मतलब आग लगने वाली है, आप देखना क्या क्या होने वाला है। टेक्नो चैनल पर स्टे ट्यून करना, बहुत मजा आएगा। तो ये दोस्तों वीवो की तरफ से खबर आ रही है, कल मैंने अपनी टेक्नोज में टाइटल में डाल दिया था Vivo Z2 Pro, लेकिन मैं देना भूल गया था क्योंकि मेरे दिमाग से निकल गया था और रेंडर हुआ तो वो सीधे टाइटल में ही पहुंच गया। एनीवेज यहां पर दोस्तों आज बता देता हूं, Vivo Z सीरीज में एक नया स्मार्टफोन इंडिया में बहुत जल्दी आने वाला है, सितंबर फर्स्ट वीक आप यहां पर पकड़ सकते हैं। अब ये Z2 Pro होगा, क्या नाम होगा ये नहीं पता, लेकिन रूमर्स तो ये बोल रहे कि जो Z5 जो चाइना में लॉन्च हुआ था वो इंडिया में आ सकता है, जिसमें ट्रिपल कैमरा होगा, 48 मेगापिक्सल प्राइमरी सोनी IMX5D6 सेंसर होगा और प्रोसेसर वही सेम होगा जो Z1 Pro में था 712। जी हां, लेकिन जहां तक मुझे ऐसा लगता है शायद से ऐसा ना भी हो, क्योंकि Vivo ना हमेशा इंडिया में नए नए प्रोसेसर से ही लॉन्च हुआ है। मतलब स्नैपड्रैगन 675 Vivo V15 Pro में था, Vivo Z1 Pro देख लो स्नैपड्रैगन 712, Vivo S1 देख लो Helio P65, तो ये सारे जो प्रोसेसर है पहली बार Vivo ही अपने फोन में इंडिया में लेके आया है। अब देखते हैं कि ये जो नया Z सीरीज वाला फोन है ये कौन सा नया प्रोसेसर लेके आता है और ये कौन सा फोन होगा। जैसे ही आएगा दोस्तों मैं आप लोग को जरूर इसके बारे में बता दूंगा। तो यहाँ पर दोस्तों एप्पल की तरफ से खबर आ रही है, और भाई एप्पल का जो वॉच सीरीज 4 है जिसने इतने लोगों की जानें बचाई कि आप, मैंने इसका नाम रख दिया था जान बचाओ। जी हाँ, अब यहाँ पर एप्पल वॉच सीरीज 4 का सक्सेसर वॉच सीरीज 5 की कुछ रियल लाइफ पिक्चर्स यहाँ पर निकल कर आ चुकी है। जी हाँ, रेंडर्स वेंडर्स छोड़ दो, सीधे रियल लाइफ पिक्चर यहाँ पर निकल कर आ चुकी है और ये फ्रांस वगैरह से कहीं किसी ने लीक किया है, जो स्लैश लीक्स द्वारा हमें पता चला, क्योंकि इसमें जो वर्जन आप देखेंगे वर्जन 6 है और नीचे फ्रांस का ऑरेंज का समथिंग जो वो चल रहा है। एनीवेज यहाँ पर इसमें वही सेम आपको स्क्वायर शेप मिल रहा है और साइड में वही व्हील आपको जो किसमें एप्पल वॉच सीरीज 4 में मिली थी कुछ वैसी देखने को मिल रही थी। डिजाइन में कुछ खास यहाँ पर चेंजेस नहीं दिख रहे, लेकिन हाँ देख के लग रहा है कि हाँ वॉच सीरीज 5 हो सकता है जो बहुत जल्दी आपको मिलेगा। और हाँ कब मिलेगा, नेक्स्ट मंथ जब iPhone 11 वगैरह आएंगे तब वो लॉन्च होगा। मैं तो नहीं लेता हूँ, ये बहुत महंगा होगा, मैं कहीं इन्वेस्ट कर लूंगा। एनीवेज यहाँ पर वैसे आपको इंटरेस्ट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों सैमसंग की तरफ से खबर आ रही है और सैमसंग का जो One UI है, हालांकि पुराने वाले जो सैमसंग की UI थे उससे तो ये थोड़ा बेटर है। और यहाँ पर दोस्तों अभी तो वर्जन 1, 1.2, 1.5 वगैरह चल रहा है, अभी वर्जन 2 यहाँ पर इसका आने वाला है। जी हाँ, और वो भी एंड्रॉइड 10 पर बेस्ड होगा। एक पोर्चुगीज यूट्यूबर है दादू रोचा, उन्होंने अपने चैनल पर पूरा वीडियो बना दिया है, पूरा डिटेल बता दिया कि ये कैसा होगा फोन में चलाकर, तो आप जाके वो देख लेना। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक और चीज है, ये है कि एंड्रॉइड 10Q, क्योंकि यहाँ पर गूगल का डिकेड लॉन्ग ट्रेडिशन जो था वो खत्म हो चुका है। एंड्रॉइड Q अब एंड्रॉइड 10 के नाम से ही जाना जाएगा, जो ऑफिशियली गूगल ने कल अनाउंस कर दिया था। मतलब वो लोग सोच रहे होंगे कि यार अगर Z तक गया तो उसके बाद क्या नाम आएगा, टीम कंफ्यूज हो रही थी, तो फाइनली Q हो गया 10, फिर 11, 12, फिर वो 100 तक जाना, उन लोगों को पता है लाइफ टाइम हमारा टेंशन खत्म हो गया, नंबर्स तो कितना भी होता है। तो ये कुछ यहाँ पर सीन हुआ है। तो वर्जन 2, One UI, एंड्रॉइड 10 और बहुत सारी कंपनीज अभी अनाउंस कर रही है कि एंड्रॉइड 10 के साथ में हमारे फोन आ रहे हैं वगैरह वगैरह। तो आपको क्या लगता है, गूगल ने सही डिसीजन दिया? मतलब बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन वैसे आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। क्या आपको ये पता है कि सिस्को एक ऐसी कंपनी है जिन्होंने आईफोन, जब पहला आईफोन लॉन्च हुआ था उससे 22 दिन पहले अपना एक डिवाइस लॉन्च कर दिया था, उसका नाम उन्होंने आईफोन रखा था। और जब आईफोन आया था एप्पल ने लेके आया था तो उन्होंने उसको सू भी कर दिया था कि भाई ये तो हमारा ट्रेडमार्क है। एनीवेज आईफोन जो उन्होंने अपना डिवाइस लॉन्च किया था वो डेस्कटॉप पे जब आप स्काइप पर बात करते थे तो उन्होंने क्या कर दिया था कि उसको एलिमिनेट करके अपना एक डिवाइस लाया था जिसको आईफोन बोला था, और फिर वहां से आप जाके स्काइप पर डायरेक्टली बात कर सकते थे। लेकिन 22 दिन बाद एप्पल ने स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया आईफोन बनाकर, जो सिस्को को बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो आज की न्यूज़ मैं उम्मीद करता हूं आपको आज की न्यूज़ पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो आप जरूर इस वीडियो को लाइक करिए। मैं से आप लोग के लिए डेली टेक न्यूज़ लाता रहूंगा, आप लोगों को ऐसे ही अपडेट करता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।